वेलकम बैक टू कर्स्ट जंगल शैडो ऑफ डेथ पार्ट 7। राहुल जंगल में आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था। हर कदम की आवाज ऐसी लग रही थी जैसे कोई उसके पीछे आ रहा है। हवा शांत थी, लेकिन पत्ते ऐसे सरसरा रहे थे जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने अपने फोन का टॉर्च ऑन किया, लेकिन उसकी रोशनी अंधेरे में गायब हो गई। अचानक एक धीमी सी आवाज उसके कानों में आई, तू बच नहीं सकता, वो तुझे देख रही है। राहुल का बदन जम गया। वो जल्दी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। शायद ये सिर्फ मेरा वहम है, हाँ, दिमाग का खेल है। उसने खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन मन ही मन उसे पता था कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके पैरों के नीचे से एक चरमराहट की आवाज आई। उसने नीचे देखा, एक पुराना लकड़ी का बॉक्स पड़ा था। वो उसे उठाने के लिए झुका, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, धड़ाम, उसके पीछे कोई भारी चीज गिरी। राहुल घूम कर देखा, लेकिन फिर कुछ नहीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। कांपते हाथों से उसने बॉक्स खोला। अंदर एक जली हुई किताब थी। उसके पन्ने ऐसे झुलसे हुए थे जैसे आग में जल गए हों। उसने पहला पन्ना पलटा और देखा, खून से लिखा था, राहुल, अब तेरा कोई बचाव नहीं। राहुल का कलेजा धक से रह गया। इस किताब को मेरा नाम कैसे पता? उसने किताब फेंक दी। तभी सरसराहट, उसे लगा कोई उसके बिल्कुल पीछे है। वो धीरे से मुड़ा और एक काली परछाई उसके सामने खड़ी थी। वो हवा में तैर रही थी। उसकी लाल आंखें राहुल को घूर रही थीं। होंठों पर एक भयानक मुस्कान थी। परछाई की आवाज कई फुसफुसाहटों का मेल थी। तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। राहुल के पांवों में जान नहीं रही। वो भागना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया, एक ठंडी बर्फीली उंगली ने उसकी गर्दन को छुआ। राहुल का पूरा बदन कांप गया। उसे लगा जैसे उसकी रूह को पकड़ लिया गया हो। अब तू हमारा है। अचानक पेड़ हिलने लगे। तेज हवा चली, जिससे राहुल की टी शर्ट जोर से लहराने लगी। हर तरफ से हंसी गूंजने लगी। हाँ 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 हाँ। जमीन के नीचे कुछ हिला। राहुल ने नीचे देखा तो उसके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। नहीं नहीं, मुझे बाहर निकलना है, वो चीखा। लेकिन उसकी चीखें जंगल की खामोशी में गायब हो गई। राहुल ने अपने पैरों को खींचने की कोशिश की और भागने लगा। पेड़ उसके रास्ते को रोक रहे थे। उनकी शाखाएं उसके कपड़ों को पकड़ रही थी। तेरा कोई बचाव नहीं, वो फुसफुसाहट फिर आई। राहुल अपनी पूरी ताकत से भागा। गले से एक दबी हुई चीख निकली। उसने पीछे देखा, परछाई और बड़ी हो गई थी। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। अब तू इस जंगल का हिस्सा है। अचानक राहुल की आंखों के सामने अंधेरा छा गया।